हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की हमने एग्जांपल और डेफिनेशन कर ली थी। अब हम ये दूसरी एग्जांपल ग्राफ के हिसाब से करके देखेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च चूँकि एक ग्राफ सर्च एल्गोरिदम भी है, इसलिए हम एक ग्राफ के हिसाब से इसको करके देखेंगे। ये एक ग्राफ दिया गया है, इसको हमने ट्राइवर्स करना है। तो ये देखें, एस जो है ये क्या है, ये हमारी है रूट नोड। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो सर्च है या ट्राइवर्सिंग जो है वो रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एस क्या है, हमारी रूट नोड है, तो इधर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम यूज़ करते हैं क्यू। तो ये है हमारी क्यू और ये है आउटपुट। और जो भी एटम, जो भी एलिमेंट या नोड हमने एक्सप्लोर करनी है वो इस बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे। तो हम एस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको हमने ट्राइवर्स करना है उसको हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे उस नोड को। तो एस क्या है, एस है रूट नोड, इसको हमने क्या किया, ट्राइवर्स किया। एस जो है वो ट्राइवर्स हो गया है, इसलिए इसको क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक हो गया। फिर एस चूँकि क्यू के अंदर ट्राइवर्स हो गया है, इसलिए ये क्यू से निकल के इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। जब एस इस बॉक्स के अंदर आएगा, इसका मतलब है एस को एक्सप्लोर करें। एस को क्या करें, इसको एक्सप्लोर करें, देखें कि इसमें फर्दर इसके साथ कितने नोड अटैच हैं। तो देखें एस के साथ कितने फर्दर नोड अटैच हैं, ए और बी, दो नोड हैं। तो इसका मतलब है एस को हमने एक्सप्लोर किया तो हमें ए और बी मिल गए। ठीक हो गया। ए और बी जो है वो एस के चाइल्ड भी कहलाते हैं। एस एज अ पेरेंट नोड भी वर्क करता है। ठीक हो गया। अब एस चूंकि इसका काम खत्म हो गया, एस को हमने एक्सप्लोर कर लिया, इस बॉक्स से निकल के एस आ जाएगा आउटपुट में। ठीक, आगे लिस्ट में क्या है, ए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम लेवल बाय लेवल करते हैं। तो ये हमारा 0 लेवल है और ये है 1 लेवल। तो अब हम ए को सर्च करेंगे। तो ए को जैसे ही हमने सर्च किया, ट्राइवर्स किया, ए हमारा ट्राइवर्स हो गया, तो ये क्यू में आ गया कि पहले से ए जो है वो पहले से ही क्यू में मौजूद है, इसलिए ए क्यू से निकल के इस बॉक्स के अंदर आ गया। इसमें क्या करेंगे, ए को हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ए को एक्सप्लोर किया तो देखा फर्दर इसके साथ कितने नोड अटैच है, सिर्फ एक नोड अटैच है, सी। सी जो है एज अ चाइल्ड भी वर्क करता है, किसका, ए का। ए का चाइल्ड कौन सा है, सी नोड। ठीक हो गया। सी को यहाँ पे हमने लिख लिया। ए का काम खत्म हो गया है, इसलिए ये आउटपुट में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे बी, लेवल के हिसाब से बी आता है और देखें क्यू के हिसाब से भी बी आ रहा है। तो बी को हम क्या करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे। बी को हम करेंगे ट्राइवर्स। जब बी हमने ट्राइवर्स कर लिया तो बी आ जाएगा इस बॉक्स में, क्यू से निकल जाएगा। बी को एक्सप्लोर करेंगे, बी को फर्दर एक्सप्लोर किया तो इसके कितने चाइल्ड बनते हैं, इसके बनते हैं जी डी, एक ही चाइल्ड बनता है डी, एक ही नोड बी से कनेक्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया डी। और चूंकि बी एक्सप्लोर हो चुका है, बी का काम ख़त्म, बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट में। ठीक हो गया। आगे देखते हैं क्या आता है, सी। तो ये देखिए लेवल के हिसाब से ये है लेवल 2। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम सर्च करते हैं लेवल बाय लेवल। तो ये 0 लेवल, ये 1 लेवल और ये है 2 लेवल। ठीक हो गया। तो अब हम करेंगे सी को ट्राइवर्स। सी को हमने किया ट्राइवर्स, सी निकल के इस बॉक्स में आ गया, क्यू से निकल गया क्योंकि ये ट्राइवर्स हो गया है। सी को अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने सी को एक्सप्लोर किया तो इसके साथ कोई भी नोड कनेक्ट नहीं है, ना ही इसका कोई सी का चाइल्ड है। ठीक हो गया। अब सी का काम खत्म हो गया, ये इस बॉक्स से निकल के आउटपुट में आ जाएगा। आगे क्या है, डी। तो लेवल के हिसाब से डी ही आता है। तो डी को हमने क्या किया, ट्राइवर्स किया। टी को जैसे ही हमने ट्राइवर्स किया, ये क्यू से निकल के इस बॉक्स में आ गया। टी को अब हम क्या करेंगे, जो नोड इस
बॉक्स में आता है, इसका मतलब इसको हम एक्सप्लोर करने लगे हैं। एक्सप्लोर का मतलब है हम देखेंगे कि इसके साथ फर्दर कितने नोड अटैच है। तो डी के साथ है ई और एफ, दो ही हैं जी। तो डी को एक्सप्लोर किया तो इसके जो फर्दर चाइल्ड बनते हैं ई एफ। इसको अल्फ़ाबेट तरतीब से भी हम कर रहे होते हैं साथ साथ, ई और एफ। डी का काम ख़त्म, इसको एक्सप्लोर हमने कर लिया है, ये आउटपुट में आ जाएगा। अब हम देखेंगे लेवल के हिसाब से किसको ट्रैवर्स करें। तो ये है लेवल 3। तो ई और एफ में सबसे पहले तरतीब से देखेंगे तो ई आएगा। ई को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ई को हमने ट्रैवर्स किया तो ये क्यू से निकल के इस बॉक्स में आ जाएगा। ई को हम एक्सप्लोर करेंगे तो ई के आगे फर्दर कितने चाइल्ड बनते हैं, सिर्फ एक जी। तो जी यहाँ पे हम लिख लेंगे। ई का काम ख़त्म और इसको हमने आउटपुट में डाल दिया। ई को आगे आ जाता है लेवल के हिसाब से एफ़। एफ़ को हमने किया ट्राइवर्स और एफ़ यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स में और यहाँ से कट हो गया। एफ़ को एक्सप्लोर किया तो एफ़ का जो चाइल्ड है वो डी और जी बनता है। डी ऑलरेडी इसका काम ख़त्म हो गया है, जी ऑलरेडी क्यू में है, तो एफ़ का भी काम ख़त्म। एफ़ को हमने एक्सप्लोर कर लिया, एफ़ आ जाएगा आउटपुट में। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे लेवल के हिसाब से लेवल 4। जी आएगा, जी को हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी क्यू में है, इसको हमने बॉक्स में डाला। इसको एक्सप्लोर करेंगे जी को तो इसका आगे फर्दर बनता है एच नोड और ये यहाँ से कट हो जाएगा। और चूँकि जी को हमने एक्सप्लोर कर लिया है तो ये आउटपुट में आ जाएगा। आगे क्या बचा, लास्ट हमारा बचा एच। एच को हम कर लेंगे ट्राइवर्स, क्यू से कट किया, इधर आ गया। एच को एक्सप्लोर किया तो फर्दर कोई भी नोड नहीं है इसके साथ अटैच। और इस तरह हमारी जो है सर्च वो कंप्लीट हो जाती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये आउटपुट आ जाएगी और क्यू जो है एम्प्टी हो जाएगी। देखें, क्यू जो होती है जब हम क्यू में लिखना स्टार्ट करते हैं तब भी वो एम्प्टी होती है, और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तब भी क्यू क्या होती है, एम्प्टी होती है। इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। तो ये है हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च।